को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक्रोबायोलॉजी का जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये आप पूरा वीडियो देखिएगा। आपका जो माइक्रोबायोलॉजी का जो क्वेश्चन होगा समथिंग डिफरेंट होगा, नर्सिंग फाउंडेशन से, न्यूट्रिशन से, एनाटॉमी से। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। हेलो डियर, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको माइक्रोबायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, प्रीवियस क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि दोनों को कॉम्बिनेशन करके मैं आपको जो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं वो प्रश्न पूछने का, वो प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा। जो प्रश्न लगातार कई वर्षों से पूछा जा रहा है उस प्रश्न को मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा कि आज आपका साइकोलॉजी का एग्जाम था और मैंने साइकोलॉजी के लिए एक वीडियो मैंने आप लोगों को बना के अपलोड कर दिया था और उसमें मैंने सिर्फ 20 प्रश्न दिया था। 20 में मेरा 14 प्रश्न मैच किया है और आपका कुल प्रश्न 16 प्रश्न था। टोटल आपका प्रश्न साइकोलॉजी में 16 था, 16 में 14 प्रश्न मेरा मैच किया है। और मैंने उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो मेरा वीडियो पूरा देखेगा और जब कोई एग्जाम हॉल से निकलेगा उसको सीना टाइट रहेगा, और ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे मैं ब्लैक से टिक लगाया हूं जो प्रश्न मेरा मैच किया है। तो लगातार प्रश्न मैच किया है। अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो 1 से 4 प्रश्न जो है वो मेरा नोट से जो ये मैं बताया था वीडियो में वो टोटल क्वेश्चन मैच किया। और राइट शॉर्ट नोट में 6 प्रश्न था, उसमें से 4 प्रश्न मैच किया, 2 प्रश्न मैच नहीं किया है। तो 2 प्रश्न मेरा मैच नहीं किया था साइकोलॉजी का, उसके अलावा सभी प्रश्न मैच किया था। और 2 प्रश्न मैच नहीं किया था, वो था साइकोलॉजी ऑफ चैलेंज चिल्ड्रेन, उसके जगह पे मैंने ओल्ड एज दे दिया था। और एक बॉडी माइंड रिलेशनशिप, वो प्रश्न मैच नहीं किया था, तो उसके जगह पे हमने इमोशनल आपको बताया था। तो बॉडी माइंड रिलेशनशिप जो होता है फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को कॉम्बिनेशन करके उसका डिफाइन निकलता है। तो अगर आप इमोशनल के भी अगर आप डिफिनेशन वहाँ पे दे दिए होंगे तो आपको वहाँ पे एक आध 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा माइक्रोबायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम होने जा रहा है। और मैं हमेशा आपके बीच दावा करता हूं कि जो इस पेज को पूरा पढ़ लेगा, जो मेरा वीडियो पूरा देख लेगा, वो लगभग 90% प्लस वो क्वेश्चन सोल्व करके आएगा। आपने देखा कि साइकोलॉजी में 16 में 14 प्रश्न मैच किया। मैं फिर से आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक्रोबायोलॉजी का जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये आप पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो इसलिए देखिएगा क्योंकि आपका जो माइक्रोबायोलॉजी का जो क्वेश्चन होगा समथिंग डिफरेंट होगा, नर्सिंग फाउंडेशन से, न्यूट्रिशन से, एनाटॉमी से। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जहां जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं वहां आपके बेनिफिट के लिए मैं करता हूं। क्योंकि नर्सिंग फाउंडेशन में मैं आपको बताया था कि नर्सिंग प्रोसेस आपको पूछेगा, नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप भी पूछेगा और इसका एक्सप्लेन करने के लिए पूछा। और आपने देखा कि प्रश्न नंबर 1 ही आपका था नर्सिंग प्रोसेस। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। आपका क्वेश्चन जो माइक्रोबायोलॉजी का आने वाला है वो समथिंग डिफरेंट होगा और थोड़ा आपको प्रश्न देखने के बाद आपको लगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है और इसका क्वेश्चन पूछने का थोड़ा टाइप भी डिफरेंट है। और प्रीवियस क्वेश्चन से लगभग आपको 50 to 60% पूछेगा और 40% आपका इसका प्रश्न प्रीवियस से अलग पूछेगा। तो मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। चलिए मैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह का आपका प्रश्न पूछेगा। तो सबसे पहले आपको पूछेगा डिफिनेशन पूछेगा, डिफिनेशन करेगा। डिफिनेशन इस तरह से पूछेगा, व्हाट इज पूछ सकता है और या डिफाइन पूछ सकता है। और उसके बाद आपको प्रश्न पूछेगा, आंसर द फॉलोइंग पूछेगा। इसमें एक अलग से पूछ देगा और राइट शॉर्ट नोट पूछेगा। और एक अलग पूछेगा, राइट डिफरेंट बिटवीन। ये आपको न एनाटॉमी में, न नर्सिंग फाउंडेशन में न पूछा था आपको। यहाँ पे आपको 2 प्रश्न दे देगा, उसको आपको दोनों को डिफरेंट बताना होगा। तो इस टाइप के आपको प्रश्न पूछेगा आपको माइक्रोबायोलॉजी में। तो चलिए अब मैं आपको एक एक प्रश्न बताऊंगा जो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं पूछने का माइक्रोबायोलॉजी में। तो आप जो मैं आपको प्रश्न बोलूंगा उस प्रश्न को आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और उसको आप रिवीजन जरूर कीजिएगा। इससे बाहर आपको 1-2 प्रश्न हो सकता है, क्योंकि आपने देखा कि
मैंने बताया था एनाटोमी में, नर्सिंग फाउंडेशन में, न्यूट्रिशन में, साइकोलॉजी में लगभग 95% प्लस मेरा क्वेश्चन मैच किया। तो आज फिर से मैं आप सबको माइक्रोबायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको 6 से 7 मार्क का आपको प्रश्न बताऊंगा। वो आपको डिफिनेशन भी पूछ सकता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन उसका टाइप्स पूछेगा, फैक्टर इफेक्टिव पूछेगा, इस तरह का आपको प्रश्न पूछेगा। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है इम्यूनिटी। फर्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनिटी। तो आप इसका डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। इसका टाइप ऑफ इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न 2 बार पूछा जा चुका है। और इम्यूनिटी से एक और प्रश्न है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इनेट इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी का जो टाइप है उसी से रिलेटेड आपको फैक्टर इफेक्टिंग पूछ देगा। आपने देखा था कि साइकोलॉजी का जो प्रश्न था एक डिफिनेशन पूछता था, उसी से रिलेटेड आपको 2 प्रश्न पूछ देता था। तो इसी तरह से आपको माइक्रोबायोलॉजी का भी प्रश्न पूछेगा। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है एड्स। तो इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, इसका डिफिनेशन पूछ देगा। और इसी से रिलेटेड आपको पैथोलॉजी पूछ देगा, क्लिनिकल फ्यूचर पूछ देगा। तो आप एड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा विस्तार से। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन एक प्रश्न 3 बार प्रश्न पूछा जा चुका है इन्फेक्शन। तो ये आप VBI लिख लीजिएगा इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, रोल ऑफ नर्स, हाउ टू कंट्रोल इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस तरह से हॉस्पिटल में इन्फेक्शन से हमें रोकना चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको VBI लिख लीजिएगा। ये प्रश्न 3 बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इंपॉर्टेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। ये तो आपका प्रश्न पूछेगा ही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इंग्लिश द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए मैं आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं कि आप माइक्रोबायोलॉजी के आप एग्जाम दे रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है। तो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड आपको 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर पूछेगा, आप ये याद कर लीजिएगा। तो इंग्लिश द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इंपॉर्टेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, इस तरह का आपको प्रश्न आपको जरूर पूछेगा। ये हमेशा पूछता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका डिफिनेशन आपको पूछ देगा। ऑस्ट्रेलाइजेशन, इसका भी आपको डिफिनेशन पूछ देगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो मैंने आपको बोला था कि इन्फेक्शन से एक न एक प्रश्न आपको जरूर पूछेगा, आप जरूर इसे पढ़ लीजिएगा। मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग ये आपको पूछ देगा और इसी से आपको रिलेटेड पूछ देगा। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उससे नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, क्या इसमें दोनों में डिफरेंट है, इस तरह का आपको प्रश्न पूछ देगा। एंटीजेन एंटीबायोटिक, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, VBI है, ये आप प्रश्न जरूर याद कर लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। एंटीजेन एंटीबायोटिक ये प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा, आपको डिफिनेशन में पूछ सकता है, राइट शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, डिफरेंट वीडियो में पूछेगा, जरूर पूछेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्लूटिनेशन टेस्ट इट यूज इन द लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो आपको टेस्ट से रिलेटेड एक प्रश्न आपको जरूर पूछेगा। और मैं अब आपको बताऊंगा 10 मार्क का जो प्रश्न पूछेगा वो मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, ज्यादा प्रश्न नहीं, आपको 3 प्रश्न बताऊंगा 10 मार्क का, उससे फालतू आपको प्रश्न नहीं पूछेगा। तो आपको कौन सा प्रश्न बहुत ज्यादा चांस है 10 मार्क का, वो मैं आपको बताऊंगा। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप सोल्व कीजिएगा 10 मार्क का प्रश्न, आप ज्यादा प्रयास कीजिएगा कि डायग्राम के साथ बनाने का, और जहां पे आपको डायग्राम खोजेगा वहां तो आपको डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 10 मार्क का, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल विद द हेल्प ऑफ नीट लेवल डायग्राम। तो आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा बैक्टीरियल सेल का, और वहां पे आपको डायग्राम बनाने के बाद आपको उसमें डायग्राम में जो जो आपका वहाँ ऑर्गन होगा उसको आपको लिखना होगा, और उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक्सप्लेन करते समय उसका जो ऑर्गन होगा उसको आपको बारे में लिखना होगा। आपको जो आपका डायग्राम होगा उसमें मेम्ब्रेन होगा, उसको मेम्ब्रेन के बारे में, उसके अंदर जो ऑर्गन होगा उसके बारे में आपको लिखना होगा, क्या राइबोसोम है, न्यूक्लियस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका एसिड फास्ट बैक्टीरियल स्टेनिंग। ये 10 मार्क का प्रश्न है, ये पूछा गया प्रश्न है। और मैं एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो 10 मार्क का प्रश्न पूछेगा माइक्रोबायोलॉजी में, वो प्रश्न आपका प्रीवियस क्वेश्चन से ही आपका प्रश्न आएगा, ये आप लिख लीजिएगा। मैं जो बोलता हूं वो होता है, आप
पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था एनाटॉमी का, नर्सिंग फाउंडेशन का, न्यूट्रिशन का, साइकोलॉजी का, जो मैंने बोला वो हुआ। और मैं फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 10 मार्क का जो प्रीवियस पेपर है, 10 मार्क का जो प्रीवियस पेपर है उसमें जो 10 मार्क का प्रश्न है उस प्रश्न को आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्रीवियस पेपर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम आपको देंगे। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना होगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका हम लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ब्रीफली डिफाइन बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। ये भी प्रश्न पूछा गया है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 10 मार्क का प्रश्न है। तो ये 3 प्रश्न आप जरूर आप याद कर लीजिएगा। और अगर आप ज़्यादा 10 मार्क का क्वेश्चन आप लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे मैसेज कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। जो भी मैं आपको प्रश्न बताएं 7 मार्क 10 मार्क, उस प्रश्न को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। इससे आपको फालतू प्रश्न नहीं पूछेगा। 1-2 प्रश्न इधर उधर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है कि यही प्रश्न पूछेगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर और मैंने खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया और मैंने आपको बताया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा राइट शॉर्ट नोट और डिफरेंट बिटवीन। राइट शॉर्ट नोट और डिफरेंट बिटवीन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इसके वजह से मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा और बहुत जल्द लाऊंगा। और ये दोनों मैं आपको बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछने का संभावनाएं हैं। और राइट शॉर्ट नोट और डिफरेंट बिटवीन ये दोनों प्रश्न आपका 5-5 मार्क का प्रश्न पूछेगा। राइट शॉर्ट नोट में आपको 5 प्रश्न पूछेगा, उसमें 4 को आपको उत्तर देना होगा। डिफरेंट बिटवीन में आपको 3 प्रश्न पूछेगा, उसमें आपको 2 प्रश्न का आपका उत्तर देना होगा। तो बहुत जल्द आपका वीडियो आएगा और आप इस वीडियो में जो भी प्रश्न है उसको रिवीजन कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम देना है।